Hello everyone, welcome back to my channel Learn from IZ. The common auxiliaries or trade or aids to trade are: first is middleman. There are limited number of producers of any product while the consumers are unlimited. Hence, it is not possible for consumers to purchase goods directly from producer. This is first problem in sale and purchase of goods which is called as hindrance of person. अब देखिए जो एड्स टू ट्रेड के जो कॉमन ऑक्सिलरीज होते हैं, मतलब जो हेल्प करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, पहला होता है मिडलमैन। अब कैसे मिडलमैन, चलिए डिटेल में समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो ये है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो लिमिटेड होते हैं, उनके जो नंबर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, पर जो कंज्यूमर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड होते हैं। तो ये तो इम्पॉसिबल है ना कि कंज्यूमर जाके डायरेक्टली परचेजर से या डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदे। इसी प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सेल और परचेज में, क्योंकि कंज्यूमर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को नहीं ढूंढ सकता और मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं ढूंढ सकता, और इसी प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। तो इसी हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को कौन सॉल्व करता है? मिडल मैन, बीच के लोग जो होते हैं उसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैन्युफैक्चरर से सामान लाके वो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं। To establish contacts between producers and consumers, the service of middlemen are required. The middlemen consist of wholesaler, retailers, etc. Wholesalers purchase commodity from the producers in large quantity and sell it to the retailer in small quantities, and retailers sell the products to consumer as per the requirement in small quantities. Sorry. अब क्या करता है जो मिडिलमैन होता है, वो कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करता है, मतलब वो एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में, क्योंकि प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं ढूंढ सकते और कंज्यूमर डायरेक्टली प्रोड्यूसर को नहीं ढूंढ सकते। तो इसी गैप को मतलब कवर अप करने के लिए, इसी गैप को फिल करने के लिए मिडिलमैन की जरूरत होती है। मिडिलमैन होलसेलर्स भी होते हैं, मिडिलमैन रिटेलर्स भी होते हैं और भी होते हैं। पर होलसेलर्स क्या होते हैं? होलसेलर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर से डायरेक्टली सामान खरीदते हैं, वो भी गुड्स खरीदते हैं, वो भी कैसे? लार्ज क्वांटिटी में। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर यूनिट्स होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, वो एक दो चीजें तो प्रोड्यूस करती ही नहीं है, वो बहुत ही बल्क में, बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल में, बहुत ही ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में सामान प्रोड्यूस करती है। तो वही, और वो एक दो सामान तो किसी को देगी ही नहीं। तो जो होलसेलर होते हैं वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हैं और वही सामान ला के वो रिटेलर्स को देते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में। वो भी एक रिटेलर्स को नहीं, कई सारे रिटेलर्स को देते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में, क्योंकि रिटेलर्स को भी बहुत ज्यादा अपना शॉप मेंटेन करना रहता है, तो वो भी एक सामान लेके चलते नहीं है। तो वैसे ही रिटेलर्स ने होलसेलर से सामान लिया स्मॉल क्वांटिटीज में, और वही रिटेलर्स ने सामान किसको सेल आउट किया? कंज्यूमर्स को किया, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर को एक चाहिए, दो चाहिए, तो वो किससे माल लेगा? वो रिटेलर से लेगा। तो ये जो गैप होता है, ये जो प्रॉब्लम्स आती है, सब कौन फुलफिल करता है? ये किसकी वजह से ओवरकम हो जाता है? ये कम होता है मिडलमैन की वजह से। There is a chain from producer to consumer. For example, producer, wholesaler, retailer, consumer. Hence, hindrance of person can be do away with the help of middleman. अब देखिए एक चेन होती है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर के पास कैसे पहुंच सकता है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर के पास कैसे पहुंच सकता है, मतलब पहुंचना इन द सेंस कैसे उसका प्रोड्यूसर का गुड्स कंज्यूमर तक पहुंच सकता है, कैसे कंज्यूमर प्रोड्यूसर का गुड्स ले सकता है। तो वो कैसे ले सकता है? पहले होलसेलर लेगा प्रोड्यूसर से, फिर होलसेलर किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा? रिटेलर को, फिर रिटेलर किसको देगा? कंज्यूमर को। तो ये एक चेन होती है और ये चेन इंपॉर्टेंट होती है, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये जो हिंड्रेंस होता है, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर तक नहीं पहुंच सकता, जो कंज्यूमर डायरेक्टली प्रोड्यूसर तक नहीं पहुंच सकता, तो उसको कौन ओवरकम करता है? उसको जो बीच के दो होते हैं, होलसेलर और रिटेलर, उसको ओवरकम। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।